सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। एक बार फिर से ठीक है, मैं आज स्पेशली मैंने वेट की इसके लिए, वरना हमेशा कट जाती है लाइन। तो आज जो कैन सी हम सेम लोकेशन पे है जैसा हम लास्ट वीक थे। हमने एक वीडियो डाली थी जो बहुत अच्छी चली थी, और आज वक्त है उसका सेकंड पार्ट निकालने का। इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम था। तो भाई वीडियो ये नहीं कि हमने सोचा हो तो ऑलरेडी कि भाई ये इसके पार्ट 2 तो बनाना है। ऐसा कोई थॉट था नहीं, मतलब हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि भाई अगर तुम लोगों को वीडियो चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तो कमेंट सेक्शन में आग लगा देना। तो कल रात पार तो मैं भाई उस पुरानी वीडियो के कमेंट सेक्शन में गए, हर जगह तबाही थी, आग लगी हुई थी। तो हमने फैली हुई थी दूर दूर तक। ठीक है हमने सोचा कि आज ना भाई ये आग बुझा दी जाए, तो और दोबारा आग लगा दी जाए अगली वीडियो के लिए। ठीक है, तो हम सेम लोकेशन पे आए हैं, आग जहाँ लगाई थी वहीं बुझाएंगे। लिटरली लोकेशन सेम है, टाइम भी सेम है, बस ये है कि मौसम थोड़ा अलग है, बट फर्क नहीं पड़ता। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम तुम्हें बताने वाले हैं कि भाई जैसे ही तुम यहाँ की धरती पे आ जाओगे, ठीक है, लैंड होगी तुम्हारी फ्लाइट, ठीक है, सेफली, उसके बाद तुम्हारे क्या खर्च होने वाले हैं पहले वीक में। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो खर्चा फटता है और सर पे लगता है वो फर्स्ट वीक का ही होता है, उसके बाद बंदा सेटल हो जाता है। तो आज फर्स्ट वीक एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे। काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, ठीक है, अच्छे सारे पॉइंट्स हैं, तो होपफुली यू लाइक इट, और भाई एंड तक देखना है इस वीडियो को। और भाई 2 क्वेश्चन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो बंदे पूछेंगे कि भाई ये इंडियन रुपीस में कितना होगा या भाई ये पाकिस्तान रुपीस में कितना होगा। तो भाई गूगल पे ना करेंसी का कन्वर्ट करके अपना हिसाब लगा लेना, हम डॉलर में रेट बताएंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। ठीक है, और सेकंड चीज भाई बंदे ये भी पूछेंगे कि मंथली का कितना हुआ। तो भाई जो भी हम आपको खर्चा बताने वाले ना उसको इंटू 4 कर लेना, आपको मंथ का मंथ के आ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। ठीक है, तो अब चालू करते हैं। तो भाई हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपकी फ़्लाइट बिल्कुल सेफली पर्थ लैंड हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग पैसे लेके आते हैं, कुछ लोग पैसे लेके नहीं आते। ठीक है, तो सबसे पहला खर्चा आपका ऑस्ट्रेलिया आती है आपका होगा मनी एक्सचेंज का। तो अगर तुम मेरी रिकमेंडेशन मांगो तो भाई प्लीज़ पैसे इंडिया से लेके आना है, जो भी कंट्री से आ रहे हो, क्योंकि वहाँ तुम्हें ऑस्ट्रेलियन डॉलर का रेट अच्छा मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से आके लोगे तो देखो रुपये की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैल्यू नहीं है, तो हो सकता है आपको रेट कम मिले और आपका थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है। ठीक है, बट अगर आपको वो लॉस मैटर नहीं करता तो भाई यहाँ के एक्सचेंज करवा लो। एंड मेरे हिसाब से पहला खर्चा यही है मनी एक्सचेंज का, क्योंकि भाई पैसे चाहिए होते हैं। आदि आपका अकाउंट नहीं होगा तो आपको कैश कैरी करना पड़ेगा, सो कीप दैट इन माइंड। तो भाई ये दोनों केस सिनेरियो हमने आपको इसलिए बताएं क्योंकि दोनों चीज़ें हमारे साथ हुई थी। जब पार्थ तो मैं इंडिया से इधर आए थे, तो पार्थ ने ऑलरेडी इंडिया से करेंसी एक्सचेंज करा के आया था और मैंने यहाँ पे आके कराई थी। पार्थ ने जब इंडिया में एक्सचेंज कराया था तो उसको 47 या 46 का रेट पड़ा था, और जब मैं इधर आया था मैंने यहाँ पे आके जब कराई करेंसी चेंज तो मेरे को पड़ा 51 का। तो वैसे है 4 रुपये का फ़र्क, बट भाई जब तुम अगर ज़्यादा अमाउंट एक्सचेंज करा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल $1000 का एक्सचेंज करा रहे हो, तो वो $4 का फ़र्क भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तो ये सोच के आना। सो गाइस सेकंड जो तुम्हारा खर्चा होगा एयरपोर्ट पे आते और ऑस्ट्रेलिया आते, वो है रैपिड एंटीजन टेस्ट का। ठीक है, जिसको हम रैट भी बोलते हैं। तो इवन दो तुम वैक्सीनेटेड होगे और तुम PCR टेस्ट अपना इंडिया के यहाँ से भी करा के आ रहे होगे, तुम्हें एयरपोर्ट पे ही निकलते ही तुम्हें RAT की टेस्टिंग किट्स देंगे, विच इज़ रैपिड एंटीजन टेस्ट, मैं बता चुका हूँ। इसलिए ताकि तुम्हें PCR टेस्ट दोबारा ना कराना पड़े, क्योंकि PCR टेस्ट लेट आता है और रैपिड एंटीजन टेस्ट तुम्हें शायद अपना रिजल्ट 15 या 30 मिनट में ही दे देता है तुम्हें। ठीक है, तो तुम्हें डे 3 और डे 7 पे टेस्ट करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। इवन दो तुम्हारा क्वारंटीन नहीं होगा, बट तुम रिपोर्ट करते हो ताकि उनको ये लगे कि भाई फ्लाइट में रास्ते में इनको कोविड तो नहीं हो गया। तो पहले 2 या 3 टेस्ट की किट्स तुम्हें फ्री मिलती हैं, और उसके बाद अगर तुम्हें लेनी है तो तुम $20 का ले सकते हो किसी भी फार्मेसी से। और ये ऐसा खर्चा कि जब हम आए थे भाई तब तो RAT का नाम भी नहीं सुना था, कोई टेस्ट नहीं हुआ था, बट बिकॉज हम तुम्हारी इन्फॉर्मेशन 2022 के हिसाब से दे रहे हैं, आजकल ये चीज़ लागू हो गई है ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया। तो रिस्पेक्टिव तुम जिस भी स्टेट में जाओ तुम्हें RAT टेस्ट देना पड़ेगा। सो आई वॉज लाइक कि ये खर्चा भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो भाई एयरपोर्ट से बाहर निकल के सड़क पे आपने रख लिया कदम, फिर आते हैं 2 सिनेरियोस। पहले सिनेरियो में कि आपको भाई कोई रिलेटिव या फ्रेंड आपको लेने आ जाएगा, वो तो लाइक बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी अगर ऐसा है आपके साथ सीन। अदरवाइज भाई 90% केसेस में होता है कि भाई स्टूडेंट जो भी आते हैं वो अपना खुद ही टैक्सी बुक करके जाते हैं अपने अकोमोडेशन पे। तो जब आप एयरपोर्ट के बाहर निकलते हो तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आपके ऑलरेडी ओला या ऊबर यहाँ के जो ऐप होगा वो आपके में इंस्टॉल्ड होगा। तो एयरपोर्ट के बाहर ना प्रॉपर एक टैक्सी स्टैंड होता है जो मीटर के हिसाब से चलती हैं। वहाँ जाके आप हैंड टू हैंड अपनी डेस्टिनेशन बताओगे, वो आपको पिक कर लेंगे, आपकी ड्रॉप आउट पे लोकेशन पे छोड़ देंगे एंड आपसे कैश ले लेंगे। बाकी मोस्टली कैश ही लेते हैं वो, ना कि एफपोस मशीन। तो आपका डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा रफली कितना आपका खर्चा आएगा। पार तो मेरा $50 का पड़ा था, क्या पता आपको उससे ज़्यादा भी हो उससे कम भी हो। सुबह आप ऑस्ट्रेलिया आ गए, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। ठीक है, तो या तो देखो आप प्रॉपर होटल बुक करके आए होगे इंडिया से, या फिर कोई लॉज या फिर बैकपैकर कुछ भी लोगे, या फिर आप प्रॉपर अकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए होगे कि भाई मैंने यहाँ पे 1 साल 2 साल 6 महीने रहना है। ठीक है, तो अकोमोडेशन का खर्चा ऐसा है कि देखो आपसे 2 हफ्ते का पहले तो बॉन्ड लेते हैं, जो कि रिफंडेबल होता है जब आप जगह को छोड़ते हो, और 2 हफ्ते का आप रेंट एडवांस में पे करते हो। तो जैसे मैं रहने के आया था तो हमारा 220 रेंट था। ठीक है, तो 220 × 4 देना पड़ा था हमें, क्योंकि 220 × 2 हमारा बॉन्ड हो गया और 220 × 2 हो गया हमारा एडवांस रेंट जो हमने दिया था।
तो रेंट ऑब्वियसली वेरी कर सकता है, अगर तुम यूनी में रहोगे तो क्या होता है तुम्हें सस्ता पड़े, बाहर कोई घर लोगे तो शायद तुम्हें महंगा पड़े, तो उसके हिसाब से वीकली आपका कॉस्ट डिफर करेगा, बट दैट विल बी पेड बिफोर यू चेक इन, ठीक है। तो जो भी आप रेंट बॉन्ड दोगे वो आपका चेक इन से पहले होगा, तो दैट्स वाई दिस इज एन एसेंशियल खर्चा जो आपका ऑस्ट्रेलिया आते ही फर्स्ट वीक में होने वाला है। तो भाई रूम में आ गए, सामान रख लिया, पैसे भी दे दिए। सेकंड काम आप क्या करोगे भाई, अपना फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट करोगे। तो फ़ोन में जो भी आपकी इंडिया की सिम होगी भाई, एयरटेल, वोडाफोन, उनको जा सकता है 1 या 2 दिन चला पाओगे। बाकी क्योंकि भाई खर्चा पड़ेगा रोमिंग का बहुत ज़्यादा, तो उसमें लुट जाओगे। तो यहाँ पे आके यहाँ के लोकल सिम लोगे। तो भाई कुछ कंपनीज आती है जिनका पर मंथ प्लान होता है $10 से $20 का, बट उसमें क्या होता है कि आपको 5G क्या पता ना मिले, या अगर मिले तो सिर्फ एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में मिले, या फिर आपको कॉलिंग फीचर ज़्यादा बेटर नहीं मिलेंगे। बट कुछ कंपनीज होते हैं जो आपको 5G भी देंगी, उनका नेटवर्क कवरेज भी अच्छा होगा और ओवरऑल सर्विस सबसे बेटर मिलेगी, बट उनका प्लान आपको पड़ेगा पर मंथ $50 to $60 का। तो भाई ये चीज़ है जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। कुछ लोग के लिए $10 से $20 वाले प्लान जो है पर मंथ के वो भी नफ होंगे, और कुछ लोग के लिए भाई $50 वाला ही प्लान मस्त होगा। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपके लिए पर मंथ का खर्चा कितना है। तो भाई सारे मेन खर्चे हो गए तुम्हारे, ठीक है। फिर भाई बंदे को चुल होती है सिटी घूमने की, आसपास जाने की, खाना वाना खाने की, ठीक है। तो अगर तुम टैक्सी करोगे तो भाई पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत महंगी होती है टैक्सी। और ऐसा भी नहीं है कि तुम आते ही डे 1 पे गाड़ी खरीद लोगे या स्कूटर खरीद लोगे। तो बेस्ट होता है कि भाई स्मार्ट राइडर का कार्ड बनवा लो। स्मार्ट राइडर इज़ लाइक अ ट्रैवल कार्ड, वो तुम्हारा ट्रेन में भी चलता है और वो तुम्हारा बस में भी चलता है। पर्थ का बस नेटवर्क भाई बहुत ज़्यादा वास्ट है, मतलब तुम लिटरली हर सबब में जा सकते हो बस के साथ, और उस पर तुम्हें 25% ऑफ भी मिलता है। लेट्स से अगर तुम टिकट लोगे तो तुम्हें हो सकता है $5 की पड़े एक साइड की, बट अगर तुम कार्ड लेते हो, टैप ऑन करते हो, तो तुम्हें थोड़ा सस्ता पड़ेगा उससे। तो आई थिंक ये तुम्हारे लिए सेविंग भी होगी। और स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि अगर डेली यूनी भी ट्रैवल कर रहे हो तो भाई स्मार्ट राइडर इज़ द आइडियल इन्वेस्टमेंट फॉर यू। भाई अब आप लोग सोच रहे होगे कि वो स्मार्ट राइडर बनता कितने का है, ठीक है। तो मिनिमम जो एक्चुअल कार्ड बनता है वो होता है $20 का, जिसमें से $10 आपका कार्ड का डिपॉजिट होता है और $10 आपकी एक्चुअल यूजेबल वैल्यू होती है, ठीक है। तो आप 20 का बनवाते हो बट वैल्यू इसमें 10 की डलती है। सिमिलरली अगर आप 60 का भी बनवा लोगे तो वैल्यू 50 की रहेगी, उसमें 10 का आपका डिपॉजिट होगा। तो भाई आप आ गए, आपका पहला दिन है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आप आती ना अपना वहाँ से ना बर्तन ग्रोसरी सब लेके आ रहे हो और आती ही कुकिंग चालू कर दोगे। कर रहे हो तो भाई वेल एंड गुड, मतलब भाई भगवान समान हो तुम। बट अगर नहीं करे तो भाई 90% लोग क्या करते हैं भाई, जाते हैं बाहर खाना वाना खाते हैं। तो आपका ना मैक्सिमम से मैक्सिमम $20 के अंदर ना आपका 1 टाइम का मील हो जाएगा एक इंसान का। तो अपने हिसाब से खर्चा भाई उस हिसाब से लेके आना कि भाई आप 1 दिन बाहर से खाने की सोच रहे हो, 2 दिन बाहर से खाना खाने की सोच रहे हो, और इसने तो कर दिया हैम्पर दोबारा से। बस ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई हो और मैंने अपना पूरा चाहो तो पॉइंट ऊंचा क्लियर बोल कर दिया हो। तो भाई आप आ गए, आपने खाना वाना खा लिया एक बार का। बट भाई एक सवाल मैं अपनी जनता से पूछना चाहता हूँ, बाहर का खाना कब तक खा लोगे भाई? मतलब कब तक? 3 दिन 4 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, हो सकता महीना भी खा लो, बट आपके पास अगर धन ज़्यादा है तो ही आप कर पाओगे, वरना आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। तो नेक्स्ट जो खर्चा आपका होगा वो होगा भाई ग्रोसरी का और यूटिलिटीज़ का, ठीक है। नो वरीज, कैरी ऑन। तो भाई ग्रोसरी का खर्चा भाई देखो, अब मैं कैसे बताऊँ, मतलब हमने ऑलरेडी पहले डिस्क्राइब किया हुआ है, बट अगर आप प्रॉपर अपनी एसेंशियल दे लोगे, ब्रेड, दूध, अंडे, मक्खन, सारा ये सब लोगे, ठीक है, तो आपका खर्चा जाएगा अराउंड $60 कह देते एक बार की ग्रोसरी, 60 to 100 के बीच में आ जाएगी। इतना बड़ा गैप मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पता भाई आपको क्या खाना है, क्या पीना है, ठीक है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट $60 to $100 के बीच में आपकी हफ्ते की ग्रोसरी आ जानी चाहिए फॉर अ सिंगल पर्सन, ठीक है। और यूटिलिटीज़ की बात करें तो देखो, बर्तन मैं एसेंशियली लेके नहीं आया था इंडिया से, ना ये भाई लेके आए थे इंडिया से बर्तन। तो हमने यहाँ के बर्तन लिए थे क्योंकि हमें पता था यहाँ गैस नहीं होगी, इंडक्शन होगी, तो हमने इंडक्शन के बर्तन लिए। अगर आप प्रॉपर घर में मूव कर रहे हो तो भाई आप अपने इंडिया के बर्तन भी ला सकते हो, क्योंकि वहाँ पे गैस होगा, स्टोव होगा, चूल्हा होगा, आपके बर्तन काम कर जाएंगे। तो उसका भी भाई देखो, बर्तन यहाँ महंगे आते हैं, अगर आप इंडिया से उठा के लाते हो तो वेल एंड गुड, वरना यहाँ से आपको बर्तन भाई महंगे पड़ते हैं। कुछ कुक कर दो भाई $300-300 के भी पड़ते हैं। तो वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वेबसाइट पर देख लेना प्राइसेस, बट यही है जो है। तो भाई अब तुम सोच रहे हो कि $60 to $100 देखो ज़्यादा है मैं मानता हूँ, ठीक है, कोई इसमें डिनायल वाली बात नहीं है। बट अगर तुम एक टाइम के खाने से कंपेयर करो तो लेट्स से अगर आप एक दिन 3 बार बाहर का खाना खाते हो विच इज़ एटलीस्ट $60, और सेम पैसे में अगर आपकी ग्रोसरी आ जाएगी पूरे हफ्ते की, तो आई थिंक दैट इज़ रियली रीजनेबल एंड दैट्स वर्थ मोर देन पेइंग फॉर द फास्ट फूड आउटसाइड। तो गाइस यही थी हमारे आज की वीडियो, जिसमें हमने तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया आते ही पहले हफ्ते में क्या क्या खर्चा होने वाला होगा। पसंद तो चलो तुम्हें वीडियो आगे हुई, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कर देना अपने थॉट्स, और कुछ नया चाहिए हो तो भाई प्लीज़ लेट अस नो। और भाई अगर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि आपको पहले महीने में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया आने के बाद, थिंग्स टू डू, या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने चाहिए, तो भाई पिछली बार की तरह इस बार भी कमेंट सेक्शन में आग लगा देना। अगर इनफ आग लगी होगी तो हम सेम लोकेशन पे आके दोबारा से वीडियो बना देंगे और आग बुझा देंगे। और मुझे पता है तुम लोग काफ़ी एंटीसिपेट करोगे उस वीडियो को भी, सो लेट्स सी। एंड भाई हमारे 100 के होने वाले बहुत जल्द,
तो थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग अस। 100K पे भाई कुछ बड़ा करेंगे, ठीक है, बड़ा मतलब बड़ा बड़ा ही करेंगे। So see you in the See you next guys in one. the next one.